मीन राशि फल अगस्त माह 2024। जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के जातकों के जीवन पर अगस्त के महीने में बृहस्पति और मंगल ये दोनों ग्रहों का एक चमत्कारिक शुभ योग एक्टिवेट होने वाला है। बड़े बड़े राजयोग बनने वाले हैं और शनिदेव के 7.5 का एक प्रारंभिक फेज भी आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है। शनिदेव वक्री रहेंगे, तो शनिदेव के वक्री होने से 7.5 के तरफ से आप कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ इसके निगेटिविटी आपके जीवन में आ जाए, परंतु मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह आपके लाखों दोष को नष्ट करके आपके जीवन में अप्रत्याशित सफलता भी दे सकते हैं। दरअसल पूरे महीने के विश्लेषण को समझने के लिए कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में एक नई रणनीति आपको प्राप्त होगी। उस विश्लेषण को पूरी ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना होगा हमारे इस खास कार्यक्रम को। मैं ईश्वरविंद ब्रह्म ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप गोचर ग्रह स्थिति को समझ सकते हैं। मंगल गुरु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जो है आपके भाग्य से विशेष संबंध रखता है तथा आपके करियर से। और ये दोनों ग्रह भाग्य के और आपके मानसिक स्थिति, पद प्रतिष्ठा और आपकी जीवन शैली का ये स्वामित्व प्राप्त है इन दोनों ग्रहों को, यानी कि ये आपके कारक ग्रह होते हैं। कारक का मतलब होता है कि आपके लिए वर्क करने वाले ग्रह। अब ये दोनों ग्रहों की दृष्टि की पावर आपको समझना है। मंगल की दृष्टि 10वें भाव में पड़ेगा जो कि कुल दीपक राजयोग बना रहा है। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव में, तो लाभ में जब दृष्टि पड़ती है बृहस्पति को तो ऐसे समय में व्यक्ति को जीवन का सबसे बड़ा आमदनी हो जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के लाइफ में कोई बड़ी अमाउंट या सबसे बड़ी अमाउंट तब मिलता है जब बृहस्पति मंगल या तो शुभ स्थान पर गोचर करते हैं या शुभ स्थानों पर इनके दृष्टि पड़ जाते हैं। तो ये दोनों ही संयोग आपके लिए पूरी तरह से 100% एक्टिवेटेड हैं और इन दोनों ग्रहों के आधार पर ही हम जो है जिम्मेदारी पूर्वक आपके लिए आश्वासन आपको दे सकते हैं कि आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रोस्पर्टी, सबसे बड़ी समृद्धि या फिर सीधा सीधा कहें कि सबसे बड़ा धन का लाभ का योग अगस्त के महीने में बना रहे हैं। कुल दीपक राजयोग का मतलब होता है कि कुछ ऐसा कार्य व्यक्ति के द्वारा होता है जिससे उसके पूरे परिवार को एक नई पहचान मिल जाती है, नई प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है और ऐसे में व्यक्ति देखते ही देखते एक लीडर की तरह काम करना शुरू कर देता है, एक राजनेता की तरह, एक विभागाध्यक्ष की तरह मुखिया बन जाता है, प्रधान बन जाता है। तो ये जो समय है, अगस्त का महीना है, ये बेहद सकारात्मक आपके जीवन में ऊर्जा को आपके एक्टिवेट करेगा, जिससे आप अपने करियर में, कार्यक्षेत्र में अनेक डेवलपमेंट्स के योजनाओं को एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और लगातार जीवन के चल रहे संघर्षों का एक अंत होता हुआ यहाँ पर आप देखेंगे। बड़ी पद प्रतिष्ठा या फिर बड़ी व्यवस्था जोड़ने का योग इस माह में बनेगा, जो कि आपको नए भूमि, भवन, वाहन, बैंक बैलेंस की इंक्रीमेंट आपके लिए एक सकारात्मक सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। आमदनी का विस्तार होगा तो उससे आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट्स की योजनाओं को भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट कर पाएंगे। व्यापार के अंदर
इन्वेस्टमेंट का विस्तार होने का मतलब होता है कि व्यापारिक दायरा आपका लगातार इस पूरे माह में बढ़ने वाला है। पारिवारिक वातावरण भी बेहद शुभ रहने वाला है। पराक्रमी रहेंगे, हार्ड वर्क करने वाले हैं। अच्छी परिश्रम मेहनत के माध्यम से आप अपने जीवन की एक विशेष सफलता को यहाँ पर अर्जित होता हुआ देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ी प्रमोशन हो जाना, या फिर मनपसंद जॉब परिवर्तन आप चाहते थे, या फिर प्रशासनिक पदों पर बैठ कर के काम करना चाहते हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं, तो उसमें भी आपको एक बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। संबंध रिश्तों को लेकर के भी इस माह में ग्रहों की बेहद शुभ योग आपके जीवन में बन रहे हैं, जिससे नए नए संबंध रिश्ते जुड़ने के योग बनेंगे। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का योग बनेगा, और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ बड़ी रिलेशनशिप जुड़ता हुआ आप जरूर देख सकते हैं। ये समय अपने आप में आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन बदलावों की ओर आपको अग्रसर कर रहा है। बुध का गोचर आपके लिए पंचम भाव में होने से बौद्धिक विकास होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको एक बड़ी सफलता की कल्पना करनी है। लव लाइफ आपकी स्ट्रांग रहेगा। नए संबंध रिश्ते भी इस माह के अंदर आप जुड़ता हुआ जरूर देख सकते हैं। नए रिश्ते जो है वो आपके जीवन में एक नए तरीके की वातावरण का निर्माण करेंगे, और शुभ समय में जब कोई नया रिश्ता जुड़ता है तो वो समय या वो रिश्ता व्यक्ति के जीवन में एक बड़े यूटर्न का कारण बन जाता है, बड़े भाग्योदय का कारण पड़ जाता है। जैसे कहते हैं कि चंदन के जंगल में अन्य जो लकड़ियां होती हैं, अन्य जो पेड़ होते हैं, उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है। उसी तरह से अच्छे संगति का व्यक्ति के जीवन में सीधा सीधा सकारात्मक लाभ मिलता है। तो ये एक अपने सत्संगति का विस्तार कह सकते हैं, अच्छे संयोग कह सकते हैं, अच्छे संबंध रिश्तों का एक भाग्य उदय का एक साधन आप इसे अवश्य मान सकते हैं। ये समय अपने आप में अगस्त का महीना आपके लिए बड़ी डेवलपमेंट्स में सहयोग करने वाला है। इस माह में कुछ बड़ी यात्राएं जुड़ सकती हैं। कुछ बड़े बड़े यात्राओं के माध्यम से आप अपने करियर, व्यापार, लव लाइफ, इन सभी चीज़ों में विशेष डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की योजनाओं को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। शनि के 7.5 का प्रभाव, वक्री शनि होने के नाते शनि जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो साथ ही साथ ये मीन राशि का मकर राशि का भी एक प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट करेंगे। और मकर राशि आपके राशि चक्र का 11वां घर होता है, लाभ स्थान होता है। तो लाभ के लिए शनि का भी एक मोमेंटम आपके लिए सकारात्मक बना रहेगा। इसीलिए 7.5 के नकारात्मक दोषों से अपने आप को आप एक तरह से कह सकते हैं कि अलग रख पाएंगे। इसकी निगेटिविटी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंगल गुरु के सकारात्मक पॉजिटिविटी आपके लिए विशेष लाभ देने में आपको सहयोग करेगा, विशेष तरीके से आपको लाभान्वित करेगा, और आप अपने पद प्रतिष्ठा का विस्तार भी कर पाएंगे। साथ में आपको ऐसी एक सकारात्मक वातावरण की प्राप्ति होगी जो आपके जीवन में एक बेहतर पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा का योग बना देगा। और ये योग ही आपके जीवन में एक चमत्कारिक योग के रूप में आप इस महीने का आप उसे निर्धारित कर सकते हैं। ये बेहद सकारात्मक समय है, और सकारात्मक समय को और अच्छे तरीके से जीवन में एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण मासिक उपाय करनी चाहिए। इस माह में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और मंगलवार के दिन बूंदी के लड्डू का हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का जो सिंदूर होता है उसे अपने मस्तक में लगानी चाहिए, और उसे अपने
कार्य क्षेत्र में यानी कि जहाँ भी आप काम करते हैं तो अपने टेबल में उस सिंदूर को जरा सा टीका जरूर लगा के रख दीजिए, या फिर जिस चेयर में बैठते हैं उस चेयर में लगा दीजिए। जो आपके धन दौलत रखने की जगह होती है, जो आपका ड्रॉर होता है, जो आपकी लॉकर होती है, वहाँ पर भी उसे थोड़ी सी जरूर आप टीका लगा के रखें, क्योंकि हनुमान जी की विशेष कृपा इस माह में आपके लिए आपके बड़े बड़े समस्याओं का भी समाधान चुटकी बजा के करने में हेल्प करेगा। तो इस माह का खास उपाय आपको जरूर ध्यानपूर्वक करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हैं, या फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आमदनी के बाद भी आपके जीवन में आपके बैंक बैलेंस का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपके जीवन के समस्याओं का कारण आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से आपको बताएंगे और उस कारण का आपको निवारण भी बताएंगे। परंतु उसके लिए आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा इस खास कार्यक्रम को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा। इस खास कार्यक्रम को यदि यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम कमेंट में लिख दीजिएगा यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। कोई भी सवाल है तो आप उससे ज़रूर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी मैसेजिंग कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।